हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे और रोज़ मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बेस्ट होंगे। लेकिन मैं उम्मीद आपसे ये कर रहा हूं कि मेरे भाई मेरे साथ चलो और ये 10-10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसको सीखो। ठीक है, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, वो चीज़ें तो आपके ऊपर निर्भर करती है। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं कि भाई रोज़ 10-10 क्वेश्चन करके हम यहाँ 30 में से 30 नंबर लेकर आ जाएं। इस बात का ध्यान रखना। और 40 नंबर की क्लास तक का बोला था मैंने, साथ दे देना। 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे और यहाँ 37 नंबर पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, जो भी 37 तक चला होगा, 10 तक ही चला होगा, तो उसको ही समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, आंसर दो तरीके से दे सकते हैं। या तो इनको रख रख के देख लो, ठीक है, या फिर एक काम हो सकता है, जैसे मान लो एम के बाद ए है तो एम के बाद फिर ए कर देंगे यहाँ पर, तो लास्ट में ए सब में दिख रहा है हमको। ठीक है, अब ये डी एम ए एन बन गया हमारा, तो डी एम ए एन यहाँ पर एन आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखा हमने तो डबल ए एन। ठीक है, एम ए एन मेन तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर मेन दिखा हमको, कहाँ पर, यहाँ पर, और एक यहाँ पर मेन दिखा। तो कितना छोड़ के दिख रहा हमको, 3 शब्द छोड़ के। तो ये 3 शब्द छोड़ के यहाँ पर भी मेन आएगा। ये तो क्लियर हो गया भाई, मेन मेन तो आने वाला है ही सही। उसके बाद जो ये दिख रहा है ए डी, बीच में क्या दिख रहा है एन, ए डी यहाँ पे, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर ए डी आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। है क्वेश्चन ऐसे क्लियर हो चुका है मेरे भाई। एन एम ए डी डबल एन और ए, ये हमारा बनने वाला है। कौन सा है ये, एन एम ए डी डबल एन ए, ये यहाँ पर भाई, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ये ऐसे इसके आगे पीछे के भी हम जज करके यहाँ पर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ए को जोड़ लिखा है, मतलब जो बोला है वो करना है। 59, सी को क्या लिखा है इसने, सी को घटाव लिखा है। 48, ए को क्या लिखा है, जोड़। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट पता है आपको, ब्रैकेट वाला सबसे पहले सोल्व होता है। डी को इसने क्या लिखा है, उधर भाग, कोई दिक्कत नहीं है, डी को भाग लिख दिया। फिर बी को इसने लिखा है गुणा, और 4 ऐसा कैसा, ये लेकर आना है, सोल्व करना है। तो यहाँ अगर देखें हम तो 22 गुणा 4 देखें तो कितना होने वाला है, 88, ये 88 हो गया। ठीक है, इधर देखें अगर हम तो 1 और 1 11, इसको अगर जोड़ेंगे तो 99। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, गुणा भाग जोड़ घटाव सभी को आता है, आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो परीक्षा की तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखें अगर हम तो क्या दिख रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, समझ पा रहे हो लॉजिक के नहीं समझ पा रहे हो। इसमें 13 का गुणा 13 7 51, यहाँ पर 13 चौक 52, ये तो समझ में आ गया, 13 का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है, और उसके बाद ये इसमें ऐड हो रहा है, देख पा रहे होंगे। तो 7 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया। इधर देखें हम तो यहाँ पहले नंबर में अगर हमको समस्या आ रही है 12 और 13 का गुणा करा, अपन 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 156 आने वाला है। क्या आने वाला है, 156, ये तो क्लियर हो गया। और इसमें 12 अगर जोड़े हम तो ये 68। भाई चलो, पहला ही यहाँ पर करेक्ट हो चुका हो, बाकी चेक करें क्या कर, 13 39 नहीं, और 13 का 8 में करेंगे तो 80 नहीं, 25 5 का 8 में करेंगे 13 5 65 होता है, यहाँ पर 25 है। ठीक है, तो ये पहले नंबर का ही ऑप्शन हमारा सही हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और आप ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो फिर मैं बैठा हूँ, मैं आपके लिए बिल्कुल कर लूँगा। ठीक है, मैं आपके लिए कर दूँगा। ओके, अभी अगर वैसे भी आप ज़्यादा इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने, अब महिला जिसने कहा उसको यहाँ पर लेकर आ जाओ, महिला को लेकर आ गए। अब उसके कोई भाई बहन नहीं है, किसके किसके, महिला के कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, उसका एक ब्रदर इन लॉ, मेरी माँ के पति का एक की, मतलब उसका एक ब्रदर इन लॉ, मेरी माँ किसकी, महिला की माँ के पति की
एकलौती बेटी मतलब ये इसी की खुद की बात कर रहा है, ठीक है। एकलौती बेटी का भाई है, एकलौती बेटी का भाई है मतलब इसका भाई, ओके, मतलब इसके भाई की बात हो रही है भाई। अब उसका ब्रदर इन लॉ मेरी माँ के पति, अब उसका ब्रदर इन लॉ किसके, पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसके कोई भाई बहन नहीं है, महिला के कोई भाई बहन नहीं है और उसका ब्रदर इन लॉ मेरी माँ के पति की एकलौती बेटी का भाई है, ठीक है। एकलौती बेटी का भाई है उसका ब्रदर इन लॉ, मतलब ये इसकी अगर बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, तो उस पुरुष से क्या संबंध है। अब महिला का पुरुष से क्या संबंध है भाई। अब जो पुरुष है ये पुरुष, ठीक है। अब इसका ब्रदर इन लॉ, अब इसका ब्रदर इन लॉ की बात कर रहा है, तो ब्रदर इन लॉ मतलब कि अगर बात करें हम ब्रदर इन लॉ, अब इसका ब्रदर इन लॉ ये है, कौन है, ये जो है भाई, ठीक है। ये पुरुष का ब्रदर इन लॉ, कैसे होगा ब्रदर इन लॉ, इसकी पत्नी, ये पत्नी का भाई, जब ही जाके ब्रदर इन लॉ होगा ये, ठीक है। तो अब ये जो महिला है पुरुष से क्या संबंध रखता है, ये चीज़ें देखना है। तो पुरुष से अगर देखें हम तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है, या तो ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक करके आए हैं हम, या फिर हमसे बन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चनों को। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, ये पुरुष किसने कहा, एक महिला ने कहा, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर महिला आ गई, ठीक है। महिला ने कहा उसके कोई भाई बहन नहीं है, इसके जो है कोई भाई और बहन नहीं है, ठीक है। अब और उसका ब्रदर इन लॉ किसका, इसका पुरुष का ब्रदर इन लॉ, अब इसका भाई बहन अगर नहीं है भाई तो ब्रदर इन लॉ कैसे होगा, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ अगर बोल रहा है तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, हम चेक करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसको ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिखेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। तो कोड लिखेंगे 2 16 मेरा 13 और N 14, ठीक है। तो C 3 Q 17 और N 14 और O 15। यहाँ पर क्लियर देख पा रहे हैं +1, सब दूर +1 करा है इसने, तो यहाँ पर भी +1 करके लिखेंगे। G का H, T STU और P का Q, तो HUQ, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक। अब दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एक शब्द भिन्न है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, नज़र मारें तो मेरे भाई ये जो शब्द दिख रहा है आपको, ये 3 से विभाजित है, 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 और फिर 1 और 7, ठीक है, 117 बार यहाँ पर चले। बाकी ये सभी जो संख्याएँ हैं अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य। ये देख लेना, चेक कर लेना, किसी से भी कटेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये भिन्न हो गई है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर 7 मित्र है, 7 मित्र प्रत्येक ने पहले सेमेस्टर की परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल 2 लोगों ने क्यू से अधिक, केवल 2 लोगों ने क्यू से अधिक, कितने लोग हैं, 7 है, 1 2 3, 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बंदे हो गए, ठीक है। पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन ओ से कम, पी ने क्यू से अधिक लेकिन ओ से कम, ठीक है। एम ने आर से अधिक प्राप्त किए लेकिन एस, एम ने आर से अधिक लेकिन एस से कम, ठीक। केवल 3 विद्यार्थियों ने एस से अधिक अंक प्राप्त किए, ये एस एम आर, ठीक है। उसके बाद एन ने सभी सबसे कम अंक प्राप्त किए सभी में से, ठीक है। और पी और आर के अंकों के बीच के विद्यार्थियों के अंक कितने, अब पी और आर की बात कर रहा है, ये पी और आर, तीन बंदे हैं बीच में, ये पूछना चाह रहा है हमसे, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब देखो
दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से यहाँ पर समान है और हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है। अब देखो, कलम और पेंसिल दोनों से लिखा जाता है, एक जात के स्कूटी बाइक दोनों से चला जाता है, ब्रेड और मक्खन यहाँ पर दोनों खाए जाते हैं। ये कांटा और चॉपस्टिक थोड़ी सी अलग चीज हो गई भाई, क्या? ठीक, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो कथन बोल रहा है ये 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया है। 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया है, ये बोल रहा है। अब धारणा बोल रहा है कि जो 27 वर्ष तक कारावास में रहेगा, ऐसी बात तो करी नहीं इसने। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्य नहीं भाई। तो यहाँ पर ना तो एक और ना ही 2, ठीक है, इसका सही आंसर ये होने वाला है। और अगर क्लास आपको बेस्ट लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।